और इसी बीच अलीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें बीजेपी विधायक और पुलिस के बीच थाने के अंदर जमकर मारपीट हुई। बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी ने आरोप लगाया कि गोंडा थाने में एसओ सहित 3 दरोगा ने उन पर हमला किया। वहीं एसओ का ये कहना है कि विधायक ने ही सबसे पहले उन पर हाथ उठाया। घटना के बाद थाने के बाहर बीजेपी विधायक समर्थकों की भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। तो ऐसे में खाकी और खादी की एक लड़ाई सामने आई, क्योंकि यहाँ पर एक विधायक ने आरोप लगाया है कि थाने में 3 दरोगाओं ने मिलकर उसके साथ मारपीट की है, जमकर मारपीट की है। हालांकि दूसरी ओर एसओ का यह कहना है कि मारपीट पहले विधायक की ओर से की गई, हाथ पहले विधायक ने उठाया। इसी बीच आपको बता दें कि विधायक के समर्थक थाने के बाहर इकट्ठा हो गए और जमकर एक तरह से हंगामा भी मचाया है। भैया अभी थाना सुबह की घटना है। थाना गोंडा में सुबह विधायक जी अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ किसी मामले को लेकर थाने आए थे। इसी में इनका कहना था कि किसी कार्यकर्ता के खिलाफ गलत मुकदमा लिख दिया है या फिर क्रॉस मुकदमा लिख दिया है। उसी को लेकर इनकी जो यहाँ पर एसओ गोंडा है उनसे कहा सुनी हुई और उसी पर मैं अभी आया हूँ, जांच कर रहा हूँ। जांच के बाद इसमें जो भी होगा। जो गोंडा पूरे क्षेत्र में हथियारों की सप्लाई करता है मुसलमान जो है, उसने हमारे कार्यकर्ता के घर पर जाकर के 15-20 बदमाशों को हथियारों को लेकर के उस घर पर हमला किया। उसके भाई के हाथ पर तोड़ दिए, दोनों हाथों में पलस्तर, और स्वयं रोहित वाशने के सिर में फांसा मार करके उसका सिर फाड़ दिया। और दोनों कार्यकर्ता मलखान सिंह में इलाज करा रहे थे। उसके बाद पुलिस ने पैसे लेकर के जो हथियार बेचने वाला है गोंडा के अंदर, वो एफआईआर कराएगा थाने के अंदर। फोन लाइन पर अलीगढ़ से हमारे सहयोगी मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, ये बड़ा मामला सामने आया है, पुलिस और बीजेपी विधायक के बीच नोकझोंक हुई और मारपीट तक मामला पहुंच गया। फिलहाल मामले को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल मेघना जी, हम आपको बता दें कि अलीगढ़ के थाना गोंडा में विधायक और पुलिस वालों के बीच मारपीट हुई है। हालांकि दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। अगर विधायक जी की माने तो विधायक जी खिलाफ विधायक है राजकुमार सहयोगी, इनका साफ तौर से उन्होंने आरोप लगाया पुलिस पे कि इनका एक विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यकर्ता था जिसको पुलिस की और जिसकी उसकी मारपीट हो गई थी। वो गांव गोंडा के रहने वाले एक मुस्लिम पक्ष के लोग हैं जिनसे उनकी मारपीट हो गई थी। मारपीट होने के बाद में जब उनकी पिटाई हुई, पिटाई होने के बाद में जो मेडिकल में इलाज कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर क्रॉस मुकदमा चला दिया। क्रॉस मुकदमा चलाने के बाद में जब पीड़ित विधायक के पास पहुंचे और विधायक जब लेके इस मामले को संज्ञान में लेते हुए थाना गोंडा पहुंचे तो थाना गोंडा में विधायक ने जो आरोप लगाया, आरोप उन्होंने साफ तौर से बताया था कि थाना इंचार्ज समेत 2 दरोगाओं ने उनको जमकर पीटा। आपसे जानकारी लेते रहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर सुरेंद्र राजपूत जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता है। सुरेंद्र जी, यहाँ पर एक मामला सामने आ रहा है, बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन ने उनके साथ मारपीट की है, लेकिन दूसरी ओर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि विधायक ने मारपीट की है पुलिस प्रशासन के साथ। इस मामले को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए मेघना, भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट हो गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है जी। जिस तरीके से सुरक्षित क्षेत्र के विधायक बड़ी लोकप्रिय हैं, वो राजकुमार भारतीय नाम है शायद उनका, जिस तरीके से उनको पुलिस ने पीटा है, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है। यहीं पर कोई भी दबंग विधायक होता भारतीय जनता पार्टी का, वो पिछड़ी जाति से, अनुसूचित जाति से नहीं होता। तो ठीक है सुरेंद्र जी, बीजेपी से भी हमारे साथ अनिला सिंह जी जुड़ गई हैं। अनिला जी, ये कहा जा रहा है कि फिलहाल विधायक ने मारपीट की है पुलिस वाले के साथ और पुलिस वाला भी वैसा ही कुछ आरोप लगा रहा है, और दूसरी ओर कांग्रेस के जो हमारे साथ नेता जुड़े हुए वो कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति के साथ कुछ व्यवहार गलत किया जाता है। क्या कहेंगी उस पर आप? नहीं, मुझे लगता है कि अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से इस प्रकरण की जानकारी नहीं है, अगर इस तरीके की घटना हुई है तो जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर्स हैं वो इसकी जांच करेंगे और जो पुलिस वालों ने किया है उनकी जांच उनके सीनियर्स करेंगे। परंतु ये अच्छी बात नहीं है, राजनीतिक दल कोई भी हो, है ना, विधायक किसी भी राजनीतिक दल का हो सकता है, परंतु इस प्रकार की मारपीट और ये सब, ये एक अच्छा उदाहरण जो है वो भी कोरोना के समय
बिल्कुल अनिला जी, इस मामले को लेकर अभी साफ तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जानकारी और जांच दोनों ही अभी जारी है, लेकिन इस बीच अनिला जी एक बड़ा सवाल यह कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े किए गए। एक और मौका ये जो खाकी और खादी की लड़ाई सामने आई है, इससे लोगों को मिल जाता है सवाल दागने के लिए। नहीं, अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो बिल्कुल जो अपोजिशन है उसको मौका मिलता है, और बिल्कुल मिलता भी है, वो बोलते भी हैं। और कोई भी, अगर हम अपोजिशन में जब उत्तर प्रदेश में थे तो हम भी बोलते थे और हम भी प्रश्न उठाते थे। बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा कि ये इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और जो भी राजनीतिक दल के ये विधायक है उनके सीनियर्स भी जांच करेंगे और पुलिस वालों के सीनियर्स भी जांच करेंगे। ये अच्छी बात नहीं, कोरोना के समय इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अनिला जी, ये बात भी सामने आ रही है कि जो विधायक हैं उनके समर्थक पुलिस प्रशासन के साथ आकर नोकझोंक कर रहे थे, यहाँ पर बाहर खड़े हो गए थे। कोरोना काल में इन चीजों को अगर एक तरह से देखा जाए तो रोकना चाहिए। ऐसे में अगर कोई बढ़ावा देता हुआ नजर आएगा तो फिर आप क्या कहेंगी? जैसा कि मैंने कहा ना कि दोनों ही जो चाहे वो पुलिस वाले हैं और चाहे वो कोई भी जनप्रतिनिधि है, अपनी भावनाओं को इतना ज्यादा उत्तेजित नहीं कर देना चाहिए कि हाथापाई की नौबत आ जाए। बिल्कुल अनिल, धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।